अरे ये कैसा डंका है भाई जो दुनिया में पिटे भी जा रहा है और भारत का अपमान भी हुए जा रहा है। पहले मालदीव ने अपने देश से भारत भगाओ यानी इंडिया आउट का अभियान चलाया और अब एक और पड़ोसी देश ने अपने देश से भारत को भगाने का अभियान शुरू कर दिया है। नमस्कार, मेरा नाम है निवेदिता शांडिल्य और आप देख रहे हैं पॉलिटिक्स। आज के वीडियो में हम बात कर रहे हैं पड़ोसी मुल्क बांग्लादेश की। मालदीव की तर्ज पे अब बांग्लादेश में भी इंडिया आउट यानी भारत भगाओ अभियान की शुरुआत हो चुकी है और इसमें तेजी भी आ गई है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस अभियान को वहां की जनता का समर्थन भी मिल रहा है। आपको याद होगा मालदीव में चुनाव के समय इंडिया आउट का नारा काफी चर्चा में रहा था और ये नारा देने वाले मोहम्मद मुइज्जू चुनाव जीत भी गए थे। मालदीव की जनता ने उन्हें और उनके इस नारे को भारी समर्थन दिया था। भारत मालदीव के रिश्ते मुइज्जू की जीत के बाद काफी बिगड़ गए। अब भारत के एक और अहम पड़ोसी देश बांग्लादेश में इंडिया आउट का अभियान चल रहा है। बांग्लादेश के निर्माण के बाद से ही भारत और बांग्लादेश के रिश्ते अच्छे रहे हैं। बांग्लादेश के निर्माण में भारत का अहम योगदान भी बताया जाता है। वाणिज्य और सांस्कृतिक दोनों ही स्तर पर भारत और बांग्लादेश हमेशा मित्र राष्ट्र रहे हैं। अब अचानक से ये रिश्ते क्यों बिगड़ने लगे हैं? कौन हैं ये लोग जो भारत विरोधी अभियान चला रहे हैं और भारत के पूर्ण बायकॉट की मांग कर रहे हैं? बांग्लादेश में इस वक्त शेख हसीना की सरकार है। शेख हसीना के कार्यकाल में भारत बांग्लादेश के रिश्ते मजबूत हुए हैं। बांग्लादेश में चुनाव के वक्त से ही विपक्षी पार्टियां, खास करके बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी यानी बीएनपी ही सोशल मीडिया पर इंडिया आउट कैंपेन चला रही है। पिछले हफ्ते बीएनपी के एक नेता ने अपनी कश्मीरी शॉल को फेंक दिया था। द टेलीग्राफ की रिपोर्ट के मुताबिक बांग्लादेश में मालदीव से प्रेरित होकर इंडिया आउट कैंपेन चलाने की कोशिश की जा रही है। बांग्लादेश की विपक्षी पार्टी जनवरी में हुए चुनावों में धांधली के आरोप लगा रही है। इस चुनाव की धांधली को भारत से जोड़ा जा रहा है। विपक्ष का आरोप है कि शेख हसीना को भारत का समर्थन प्राप्त है, इसीलिए वो चुनावों में गड़बड़ी करा करके जीत जाती हैं। शेख हसीना चौथी बार बांग्लादेश की प्रधानमंत्री बनी हैं। बीएनपी के नेता तारिक रहमान ने चुनाव में हार के बाद कहा था कि भारत की वजह से ही धांधली के बावजूद बांग्लादेश के दिखावटी चुनाव को वैधता मिली है। बांग्लादेश के चुनावों में पारदर्शिता हो, इसके लिए अमेरिका ने भी चेतावनी दी थी। चुनावों से पहले अमेरिका ने बांग्लादेश सरकार से बार बार कहा कि आगामी चुनाव मुक्त और निष्पक्ष तरीके से कराए जाएं। इसी बीच अमेरिका ने एक वीजा नीति का भी ऐलान किया। उसमें कहा गया है कि जो लोग बांग्लादेश में मुक्त और निष्पक्ष चुनाव कराने की राह में बाधा पहुंचाएंगे, उनको और उनके परिवार के सदस्यों को अमेरिका का वीजा नहीं दिया जाएगा। चुनावों में धांधली का विपक्ष का आरोप केवल हार की बौखलाहट नहीं मानी जा रही है, जनता भी इस आरोप को सच मानती है। बांग्लादेश में कई सर्वेक्षण कराए गए जिनसे ये पता चला कि बांग्लादेशी लोगों का विश्वास है कि जनवरी का जो चुनाव है वो निष्पक्ष रूप से आयोजित नहीं करवाया गया था। ज्यादातर विपक्षी दलों ने जनवरी में हुए चुनावों का बहिष्कार किया था। कई देशों ने बांग्लादेश में लोकतंत्र की स्थिति के बारे में चिंता जताई थी, लेकिन भारत ने इस पर कोई बयान नहीं दिया था। भारत का बांग्लादेश की राजनीति में हस्तक्षेप के आरोपों को भारत की चुप्पी का कारण माना जा रहा था। हालांकि एक बात यह भी ध्यान में रखनी होगी कि केवल एक चुनाव के कारण बीएनपी और विपक्षी पार्टियां भारत के खिलाफ माहौल नहीं बना रही हैं। 2009 से पहले बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी की सरकार में भारत विरोधी रुख देखने को मिला था। भारत विरोधी कई बड़े चरमपंथियों को बांग्लादेश में पनाह दी गई थी। कहा जाता है कि इस पार्टी के संबंध पाकिस्तान की आईएसआई से भी रहे थे। इसकी वजह से बांग्लादेश में कट्टर इस्लामी संगठनों को बढ़ावा मिला। इससे पड़ोस में एक बड़ा भारत विरोधी माहौल बन गया जो हमारे देश के लिए सिरदर्द भी साबित हुआ था। इन रिश्तों में सुधार आया जब हसीना की सरकार आई। उन्होंने रिश्तों में सुधार लाने के लिए भारत में चरमपंथी वारदात को अंजाम देने वाले लोगों के ऊपर शिकंजा कसा था। एक तरफ शेख हसीना है जो लिबरल हैं और भारत समर्थक हैं, वहीं दूसरी तरफ विपक्ष है जो कट्टरपंथी है और भारत का विरोधी है। इंडिया आउट कैंपेन का मुख्य चेहरा तारिक रहमान बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री
बेगम खालिदा जिया के बेटे हैं, जिन्हें बांग्लादेशी कोर्ट ने आतंकवाद और बम धमाके का दोषी ठहराया है। हालांकि वो देश से भाग करके अब लंदन में रह रहा है। तारिक रहमान का मानना है कि बांग्लादेश को एक बार फिर सांस्कृतिक बदलाव की जरूरत है और इसे एक इस्लामिक राष्ट्र के तौर पर स्थापित करने की भी जरूरत है। चरमपंथी पार्टियां भारत में कट्टरपंथ का हवाला देते हुए बांग्लादेश को कट्टरपंथ के रास्ते पर ले जाना चाहती है। पहले भी देखा गया है कि जब जब भारत में मुस्लिम विरोधी घटनाएं हुई हैं, उसकी प्रतिक्रिया बांग्लादेश में भी हुई है। जब बाबरी टूटी थी तब बांग्लादेश में सैकड़ों मंदिर तोड़ दिए गए थे। फिलहाल तर्क ये भी दिया जा रहा है कि भारत में हिंदुत्ववादी भाजपा सरकार है तो बांग्लादेश में इस्लामिक सरकार क्यों नहीं हो सकती। एक पोस्ट में एक बीएनपी कार्यकर्ता ने लिखा, आप वहां जाएं, भारत की आलोचना या बहिष्कार करने वाले किसी भी व्यक्ति को जिहादी या इस्लामी चरमपंथी के रूप में टैग किया जाता है, जबकि भारत हिंदू चरमपंथियों के लिए हॉटस्पॉट है। सदियों से भारत ने इस नीति को उपमहाद्वीप में अपने आलोचकों पर लागू किया है और वर्तमान में मालदीव भी इससे अलग नहीं है। कुल मिलाकर कट्टरता के खिलाफ लड़ाई कट्टरता के साथ कट्टरपंथी लड़ रहे हैं। हर देश में पार्टियां हार के बाद कुछ न कुछ ऐसी बातें करती हैं जिससे हार की जिम्मेदारी उनके ऊपर ना आए। स्थिति चिंताजनक तब बनती है जब जनता का समर्थन भी इन बातों को और इन लोगों को मिलने लगे। बांग्लादेश की जनता का समर्थन इंडिया आउट कैंपेन को मिल रहा है। पड़ोसी देश में इस तरह का विरोधी माहौल हमारे देश को चिंताजनक स्थिति में लाकर खड़ा कर देता है। यह हमें पहले मालदीव और भारत के रिश्तों में तनाव के रूप में देखने को मिल चुका है। बांग्लादेश में इंडिया आउट कैंपेन के तहत भारतीय सामानों का पूर्ण बहिष्कार हो रहा है। बांग्लादेश और भारत के बीच रिश्ते को फायदे का सौदा कह सकते हैं। न केवल भारत से बांग्लादेश को फायदा होता है, बल्कि भारत को भी बदले में फायदा मिलता है। भारत बांग्लादेश के लिए एक बड़ा एक्सपोर्टर है। भारत बांग्लादेश का दूसरा सबसे बड़ा ट्रेड पार्टनर है। 2021-22 में भारत से बांग्लादेश में करीब 1.15 लाख करोड़ रुपए यानी $14 बिलियन के लगभग का सामान एक्सपोर्ट किया गया। वहीं 2022-23 में दोनों देशों के बीच ये बिजनेस करीब 1.32 लाख करोड़ रुपए या फिर कहें कि $16 बिलियन के लगभग रहा। लेकिन आज स्थिति ऐसी आ गई है कि दुकानों पर भारतीय सामानों का बिकना मुश्किल हो गया है। दुकानदार अब भारतीय प्रोडक्ट्स को दुकानों में रखना ही नहीं चाहते क्योंकि खरीदने वाला कोई नहीं बचा है। अल जजीरा की रिपोर्ट के अनुसार किराना दुकानें जो आमतौर पर अपनी अलमारियों में बालों का तेल, खाना पकाने का तेल, बॉडी लोशन और अन्य प्रोडक्ट भी रखने के लिए उत्सुक रहती थी, इन्होंने नई डिलीवरी लेने से इनकार कर दिया है। इस रिपोर्ट में लोकल लोगों से बात की गई। इसमें एक स्थानीय दुकानदार अमन उल्लाह ने कहा कि मैरिको के बेस्ट सेलर पैराशूट ऑयल की बिक्री हाल के हफ्तों में लगभग 0 हो गई है। भारतीय उत्पाद चल ही नहीं रहे हैं। हम बिना बिके हुए स्टॉक्स में ही फंस गए हैं और दोबारा स्टॉक नहीं लेंगे। एक और दुकानदार ने नाम न छापने की शर्त पर कहा कि मैं अब भारतीय प्रोडक्ट्स नहीं बेचना चाहता। उन्होंने भारतीय वस्तुओं के बहिष्कार की वकालत करने वाले YouTube वीडियो का हवाला दिया और उन्होंने कहा कि हम इसका पूरे दिल से समर्थन करते हैं। एक के बाद एक पड़ोसी देश साथ छोड़ रहे हैं, कभी कोई कारण है, कभी कोई कारण। इसके बावजूद कहा जा रहा है कि डंका पिट रहा है, विदेशों में इज्जत बढ़ रही है। समझ नहीं आता झूठ कौन बोल रहा है, हमारी सरकार या दुनिया भर से आ रही ये खबरें। खबरों का क्या है, आती ही रहती हैं और ये खबरें आप तक पहुंचती रहें, इसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक भी कर दें और हाँ, आपकी क्या राय है इस मामले पे वो हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो देखने के लिए बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद।